हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तीसरा तरीका। अपन ने दो तरीके पहले सीख लिए बेटा। पहला तरीका था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका था दैट इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज अपन सिखाने के लिए आए हैं बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का तीसरा तरीका, जिसका नाम है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी का दूसरा नाम है बेटा क्या? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो देखिए आज अपन सीखेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ना बच्चों। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है बेटा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों ये, है ना। अब मान के चलिए बेटा कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको आज बताऊंगा, है ना, ये हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है ना। क्या होता है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड हर एक इक्वेशन के अंदर फैक्टर बनाना अपने के लिए आसान नहीं होता है, कुछ एक में टफ भी हो जाता है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है ना। बट ये फॉर्मूला ऐसा है जो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बन जाता है कि भाई मेरे को ए बी सी का वैल्यू पता है ना, उनको डायरेक्ट पुट करना है। ठीक है, क्या होता है वो सुनिए बेटा। दैट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए काम आता है बेटा, है ना। अब एक्स जो है वो क्या होता है? ये होता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जितना मेरे को याद है बेटा, आप सबको पता होगा ये ए बी सी जो मैंने लिखे हैं ये क्या होते हैं, है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या होता है बेटा? दैट इज द कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। और यही तीनों चीजों का यूज अपने को करना है। अब ये तीनों चीज अगर मेरे को मिल जाए तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकता हूं ना। यही मेरे को करना है बेटा। ठीक है जी। अब आगे चलने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखो ये जो एक्स आया है मेरे पास, ये फॉर्मूला आया कहां से है ना। ये फॉर्मूला आया कहां से है? तो अब वो देखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला जो आया वो कहां से आया। आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो कराया था बेटा, कराया था ना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो अपन ने पढ़ा था उसी को सोल्व करने पे अपना ये निकल के आया है बेटा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक बार आपको दोबारा अप्लाई करके दिखाता हूं मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था बच्चों, यही था। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी करना, दैट मींस पूरी को ए से डिवाइड कर दो। पूरी को ए से डिवाइड करते एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 0। ये बनेगा बच्चों, है ना। अब क्या करना था बेटा, इसका हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ना था दोनों साइड, और ये कांस्टेंट उधर लेके जाना है। कांस्टेंट को उधर लेके जाओ तो वो क्या हो गया? माइनस सी अपॉन ए। अब इसका हाफ क्या होगा? मैंने आपको बताया था बेटा, पहले ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ली थी। अब ये जो बना b बाई 2 है ये हाफ ही तो था, है ना। इसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दो, स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करते हैं b अपॉन 2a एक्स। इसका स्क्वायर किया b अपॉन 2a का स्क्वायर, इधर ऐड कर दिया, उधर भी ऐड कर दो। अब देखिएगा बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया बच्चों। उधर देखिए, अगर मैं स्क्वायर को खोल दूं तो यहां तो आ गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और माइनस ये क्या आ गया बेटा? सी अपॉन। उधर एलसीएम ले लो बेटा, अब में ले लो ना एलसीएम। तो एलसीएम लेते ही देखिएगा क्या बनेगा। एलसीएम लेते ही इधर हो गया बेटा 4a स्क्वायर, तो आ गया एलसीएम, और यहां बन गया बी स्क्वायर माइनस इतना 4ac बनेगा कि नहीं। अब इधर से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, जो यहाँ पे स्क्वायर था ये अगर मैं हटा दूं तो उधर बेटा
रूट लगेगा ना, रूट लगा दीजिए, x प्लस बी अपॉन टू ए दैट इज इक्वल टू, रूट लगेगा तो बेटा प्लस माइनस, ऊपर रूट एज इट इज छोड़ दो, और जो नीचे 4a² लिखा है उस पर रूट लगेगा तो वो बेटा 2a हो जाएगा। अब ये जो b बाई टू ए प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया बेटा माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों का एलसीएम 2a आ जाएगा, जैसे ही एलसीएम 2a लोगे बच्चों बन गया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac, और यही मैंने लिखा था। अब ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब क्या है बेटा, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, क्योंकि x के दो वैल्यू निकल के आते हैं ना बेटा, है ना, तो x के दो वैल्यू अगर निकालने हैं तो मेरे को एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों टाइप से लेना पड़ेगा, और यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये प्रूफ आप याद रखो चाहे मत रखो, डजंट मैटर, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे, चलो देखिएगा अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि सर आपने ये तो निकाल लिया, बहुत बढ़िया काम किया आपने, हमें कुछ आसान सिखा दिया ना बच्चों, आसान सिखा दिया। अब इसमें एक दो चीजें और ऐड ऑन करता हूं बेटा मैं, भाई ये जो बी स्क्र माइनस 4ac होता है बेटा, ये बहुत काम की चीज है। क्यों है, क्योंकि ये जो है बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, विच डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट ये डिसाइड करेगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो मेरे x के वैल्यूज निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे, है ना, रियल आएंगे, नॉट रियल आएंगे, है ना, रियल आएंगे दोनों वैल्यू और दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे, रियल आएंगे और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगे, वो सब कौन डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट। वो क्यों करता है वो देखिए बेटा, ज्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा आपको, जितने काम की है आपके उसी के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज देखिएगा, ये बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो रूट के अंदर है बेटा टर्म, है ना, और रूट के अंदर जो टर्म होती है वो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, ये तो मैंने आप बच्चों को बता रखा है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आई उसका वैल्यू तो मेरे को पता ही नहीं है ना, वो रियल वैल्यू तो होती नहीं है, कैसी वैल्यू होती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है ना। तो जब रियल वैल्यू नहीं आएगी, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उस गड़बड़ को सुधारने के लिए या बोल दो उस गड़बड़ को समझने के लिए ही ये डिस्क्रिमिनेंट की हमें जरूरत पड़ती है। तो अब कब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर वो देखिए बेटा, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। क्या होगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपका बी स्क्र माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव अगर आया तो क्या होगा बेटा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। जो दो रूट होंगे बेटा मेरे वो रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है जी, हाँ इसमें साथ में ऐड ऑन कर लो 2, वो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक है तो, है ना। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों इक्वल्स टू 0 आ गया, 0 के बराबर आते ही देखिएगा पीछे का वैल्यू खत्म, ये 0 हो गया अगर तो ये वैल्यू खत्म, बचा क्या माइनस बी बाई 2a, एक ही वैल्यू निकल के आया ना, बट क्वाड्रेटिक के तो दो रूट होते थे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट अब भी दो ही होंगे लेकिन दोनों क्या आएंगे बेटा, सेम आ जाएंगे, ठीक है, और दोनों रियल होंगे। अब देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट मतलब 4ac अगर लेस देन 0 आ जाए तो बेटा नो रियल रूट्स मिलेगा आपको, क्या, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। और ऐसा जो लिखा होता है वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट आते हैं, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, उसका रीजन मैंने अभी आपको बता ही दिया बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आता है। यहां तक की कहानी में आई थिंक बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है भी तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार दोबारा देख ली, है ना, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है बच्चों। ठीक है जी, तो अब अपन चलते हैं बेटा किस पे, क्वेश्चन पे, कि सर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे होंगे वो देखिएगा। लेट्स स्टार्ट बेटा। देखिए बच्चों पहला जो क्वेश्चन है उसमें यही बोला है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, मेरे को क्या फाइंड करना है जी,
डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इन दोनों का। तो देखिए पहला है बेटा √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका ए है बच्चों, ये आपका बी है, ये आपका सी है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8। आता है ना स्क्वायर करना? ठीक है बच्चों। अब देखो -4, ए है बेटा मेरा √3, सी है मेरा माइनस का 2√3। नेगेटिव साइन है तो साथ में लेना है, ध्यान रखना। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 8 प्लस 4 2 जा 8, ये 3 बनेगा, 8 का 3 से मल्टीप्लाई 24। कितना हो गया टोटल? 32। ये आपका क्या आ गया बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब ये ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ा है ना, इसका मतलब क्या होगा बेटा? 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। 2 रूट्स आएंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 6x² प्लस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दूं, सी का वैल्यू -2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू बच्चों b² माइनस 4ac। बी जो है वो मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए का वैल्यू 6 है बच्चों, सी का वैल्यू -2 है। तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, अब कर दो मल्टीप्लाई। 4 6 24, 24 का 2 से मल्टीप्लाई 48। कितना आ गया बच्चों? 49। यही आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। चलिएगा अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। वो देखिए, अभी तक मैंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, अब मेरे को क्या करना है? चेक करना है रियल रूट है कि नहीं है, और अगर है तो उनको फाइंड भी करना है ना। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन दिया है मेरे को 3x² प्लस 2√5x माइनस 5। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दो। b² 2√5 का स्क्वायर माइनस 4, ए है बच्चों 3, सी है -5। 2√5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 20। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। ये होगा ना, ये होगा। ठीक है, दोनों को ऐड किया 80 आ गया बच्चों। ये मतलब मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकल के आ गया 80। अब देखो बेटा, अब मेरे को फाइंड भी करना है, क्योंकि 2 रियल एंड अनइक्वल रूट आ गए ना, और अब रियल रूट अगर आए हैं तो उनको तो मैं फाइंड भी कर सकता हूँ, है ना। तो फाइंड करते हैं, वैल्यू क्या होगा? -b कितना बेटा? 2√5 प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट तो निकाला है, डायरेक्ट 40 रख दो। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय 2a कितना है बच्चों? 3। ठीक है जी, इतना कर दो। x का वैल्यू फाइंड, -2√5 प्लस माइनस √80 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? बताइए मेरे को, क्या लिख सकता हूँ? भाई सिंपल करना पड़ेगा कुछ तो। क्या लिखूं भाई? 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? 20 से। 20 को भी लिख सकता हूँ 4 × 5, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 4√5। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ, तो लिख दो 4√5। 3 2 जा 6। इसको हमेशा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। उसका फायदा क्या होगा बेटा? यहाँ भी √5 की टर्म है, यहाँ भी √5 की टर्म है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिएगा, एक बार ऐड करूंगा तो बेटा -2√5 प्लस 4√5/6। एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2√5 माइनस 4√5/6। अब देखिएगा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 4√5 में से 2√5 माइनस किया तो 2√5 डिवाइड में 6 है। उधर आ जी, -2√5 माइनस 4√5 मतलब टोटल माइनस का 6√5 आ गया ना बच्चों। यहाँ 6 से 6 कटेगा, यहाँ 2 3 6, तो x के वैल्यूज निकल के आ गए। एक वैल्यू आया बेटा √5/3, दूसरा वैल्यू आया बच्चों माइनस का √5। ये दो वैल्यूज है x, और मैंने यही बोला था 2 रियल एंड अनइक्वल। ठीक है बच्चों, रहेगा ध्यान। अब सुनिएगा मेरी बात को, अगर रूट कभी डिवाइड में आ जाए
तो ये भी ध्यान रखना है, डिवाइड में कभी भी रूट नहीं छोड़ना है। क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करके रूट की टर्म को ऊपर पहुंचा देंगे। मैंने इसको नहीं किया क्योंकि रूट ऊपर है, नीचे नहीं है। रूट नीचे होता तो मैं क्या करता, रेशनलाइज करता। ये आप सभी को मैंने बहुत पहले बता दिया था। ठीक है जी, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। क्या निकालना है, डायरेक्ट सोल्व ही कर दो, है ना। क्यों, फायदा क्या है सोल्व करने का। कई बार आप देख लिया करो बच्चों कि भाई सी का वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू है तो -4 ऐसे जब करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। -b, ये तो है b, ये a है, ये c है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, -4, ए है मेरा p, c है बेटा क्यू स्क्वायर। यही है ना बच्चों, गलत लिख दिया क्या क्वेश्चन मैंने, पी स्क्वायर आएगा, इसको पी स्क्वायर कर लेना बेटा। तो देखिए क्या होगा, सोल्व उससे भी हो जाएगा, है ना। ऐसा मत सोचना उससे सोल्व नहीं होगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, और उससे जो सोल्व होगा बहुत बड़ा आंसर आएगा, बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा। ठीक है, एक्चुअल में यही है पी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 पी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, और -2ab, यही करना है ना, -2ab, तो माइनस का 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो देखो बेटा ये नेगेटिव था, है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी स्क्वायर। करिए बेटा इसको सोल्व, है ना। ये तो एज इट इज छोड़ दीजिए, इस पे आ जाइए, प्लस का 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 2 है, तो बचेगा कितना, प्लस का 2 ही बचेगा ना, और प्लस का 2 आते ही देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसीलिए मैंने बोला था बेटा आपको ये पी स्क्वायर है। ठीक है, अब वहां क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड में जो स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये अंदर ले जा रहा हूँ माइनस, तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ऐड करूंगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पी स्क्वायर। यहाँ देखिएगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो बच्चों माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था, सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी स्क्वायर, इससे कट गया, क्या आ गया, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, पूरा कट गया, माइनस का, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन दिखने में बड़ी होती है, ठीक है, बट सोल्व करने में बहुत आसान होती है। इसी टाइप के केस मिलेंगे आपको सोल्व करोगे तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बेटा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज द फोर्थ वन। देखिएगा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं, स्पीड से देखना बेटा। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, स्पीड से देखना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा तो 2ab स्क्वायर सी, और -4ac होता है ना, तो 4a कितना ab, c कितना bc, माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस, और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा बेटा ab स्क्वायर सी। वही वाला केस बन गया ना, डिवाइड में 2a, वही वाला केस बन गया ना, माइनस का 2 टाइम्स है ab स्क्वायर सी
प्लस का 4 टाइम्स है तो प्लस का 2 टाइम्स बचेगा, और प्लस का 2 टाइम्स बचते ही माइनस अंदर भेज रहा हूँ, प्लस का 2 टाइम्स बचते ही होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, बी स्क्वायर प्लस AC का, और स्क्वायर बना है तो रूट कैंसिल, नीचे बचा 2AB। एक्स क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस AC, प्लस करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस AC अपॉन 2AB, है ना, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2AC अपॉन 2AB, 2A घट गया, C अपॉन B आ गया, और माइनस करूंगा तो बच्चों माइनस बी स्क्वायर प्लस AC में से माइनस करना है बी स्क्वायर प्लस AC, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस AC डिवाइड बाई 2AB, AC से AC कट गया, क्या बचा माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2AB, 2 से 2 कट गया, 1 B से 1 B कट गया, आ गया माइनस का B अपॉन A। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, है ना। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बच्चों को पता भी होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन पहले एलसीएम लेते हैं, है ना, फिर उसको बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो देखिए 1/x + 1 प्लस 2/x + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4/x + 4। तो बच्चों एलसीएम ले लो, एलसीएम आया x + 1 × x + 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा x + 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4/x + 4। ये कितना बन गया x + x 2x 3x 2 + 2 4, डिवाइड वाले को सोल्व कर दो, क्या बनेगा x² + 3x + 2, पता होगा ये आप, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। उधर आ जाओ बच्चों 4/x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 3x², है ना, प्लस 16x प्लस 16, कैसे आता है देखिएगा, x² इसमें आएगा सिर्फ जब 3x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² आ गया, x कब कब आएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे करूंगा, 3x की 4 से की 12x और x की 4 से की 4x, 12x और 4x 16x, और फिर एक टर्म आएगी कांस्टेंट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 4x² प्लस 12x प्लस 4 to the 8, सबको उधर ले जाओ बच्चों, 3x² माइनस होगा तो x² बचा, 12x में से 16x घटेगा तो माइनस का 4x बचा, 8 में से 16 घटा तो 8 बचेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आगे का प्रोसीजर आपको पता है, x का वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस का भी समझ गए ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, b², 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 की 8 से मल्टीप्लाई 32, 8 4 जा 32 होता है ना, और माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 2a, मतलब ठीक है बच्चों, ठीक है, दोनों का ऐड किया कितना है 32 और 16 कितना होता है 48, रूट 48 अपॉन, ठीक है, इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो, है ना, x आ गया बच्चों 4 प्लस माइनस 16√3 अपॉन 2, एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई थिंक समझ आ गया होगा, डिस्क्रीमेंट समझ आ गया होगा, रियल रूट क्या होते हैं क्या नहीं होते समझ आ गया होगा। आपका कल का जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो 5th एक्सरसाइज के अंदर होंगे, ठीक है जी। आर डी शर्मा की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की बात करूं तो 2nd में मिल जाएंगे, 3rd में मिल जाएंगे, है ना, उसमें आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ डजंट मैटर, ठीक है। मेनली चीज का है जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे वहीं आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू बेटा आज के